तो आज के इस वीडियो में हमें प्रूफ करना है कि साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री बराबर होता है ज़ीरो के। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और पहले हम समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें किन किन कॉन्सेप्ट्स की या किन किन फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री इक्वल टू ज़ीरो हमें प्रूफ करना है। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ना ही हमें साइन 50 डिग्री की वैल्यू पता है, ना ही हमें साइन 70 डिग्री की वैल्यू पता है, और ना ही हमें साइन 10 डिग्री की वैल्यू पता है। तो हमें किन की वैल्यू पता है? हमें इनकी वैल्यू पता है, साइन 0 डिग्री की, साइन 30 डिग्री की, साइन 45, 60, 90 डिग्री, हमें इनकी वैल्यू पता है। अगर इनमें से कोई एंगल यहाँ पे होता तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत इजी होता, लेकिन इनमें से यहाँ पे कोई एंगल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कोई फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा जिसमें इन एंगल को जोड़ने घटाने पर कुछ ऐसा एंगल बन जाए जिसकी वैल्यू हमें पता हो। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला जो हम साफ साफ देख पा रहे हैं वो है डिफरेंस टू प्रोडक्ट फार्मूला। ठीक है, इन दोनों फंक्शन का जो डिफरेंस हो उसको हम प्रोडक्ट में बदल सकें। तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला है ये वाला कि साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिर जब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके इन दोनों टर्म को सॉल्व कर देंगे, फिर हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। उसके हिसाब से हम उस टर्म और इस टर्म को मिला के कोई फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। तो इसके अलावा हम और क्या यूज़ करेंगे? उसके अलावा हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को, क्योंकि हमें हो सकता है कि किसी फंक्शन के किसी एंगल की ज़रूरत पड़े, और उसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ेगी इस क्वाड्रेंट के नॉलेज की। ठीक है, तो इन सब का उपयोग करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं सॉल्व करता हूँ, आप भी मेरे साथ सॉल्व करिए। ठीक है, आपको जो डाउट हो तो मैं बता रहा हूँ तो उससे आप समझिए। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री। मैं एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री इक्वल टू हमें ज़ीरो प्रूफ करना है। तो हमने देखा कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है कि साइन ए माइनस साइन बी बराबर होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 के। ठीक है, तो ये हमने अभी फॉर्मूला ऊपर देखा। तो इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं? वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करने पे क्या होगा? 2 कॉस ए प्लस बी, ए मतलब हमारा 50 हो गया, प्लस बी मतलब 70 हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए प्लस बी बाई 2। ओके, उसके बाद साइन ए माइनस बी बाई 2, मतलब ए मतलब 50 माइनस बी मतलब 70 अपॉन 2। ठीक है, उसके बाद प्लस साइन 10 डिग्री तो लिखा ही हुआ है। तो आगे सॉल्व करें इसको तो हो जाएगा 2 कॉस 50 प्लस 70 कितना हो जाएगा? 120 अपॉन 2 इंटू साइन, और ये क्या हो जाएगा? माइनस 20 अपॉन 2। ठीक है, 50 माइनस 70 जो हो जाएगा माइनस 20 हो जाएगा। उसके बाद साइन 10 डिग्री को हम ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद अब आगे सॉल्व करें इसको तो हो जाएगा 2 कॉस 60 डिग्री, 120 बाई 2 कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। उसके बाद साइन, और यहाँ पे 20 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? माइनस 10 डिग्री। ठीक है, और प्लस साइन 10 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? ऊपर देख लेते हैं हम। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो 1/2 हम लिख देते हैं कॉस 60 डिग्री की जगह। बाकी जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ये कॉस 60, साइन 30, ये सब की वैल्यू याद होती जाएंगी। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि साइन माइनस 10 डिग्री। तो साइन माइनस 10 डिग्री मतलब क्या? साइन माइनस 10 डिग्री मतलब माइनस 10 डिग्री मतलब कहाँ होंगे? देखिए हम यहाँ पे हैं, अगर प्लस 10 डिग्री होता, प्लस 10 डिग्री, तो हम इधर जाते हैं।
ठीक है, ये होता हमारा प्लस 10 डिग्री। ठीक है, ये होता हमारा, इसको साफ साफ लिखता हूँ, प्लस 10 डिग्री। ठीक है, ऊपर साइड जाते हैं अगर तो प्लस 10 डिग्री होता है, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, हम -10 कर रहे हैं, तो -10 मतलब हम कहाँ आएंगे, नीचे तरफ आएंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो -10 मतलब हम इस क्वाड्रेंट में आ गए, और इस क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास तो साइन है, तो साइन निगेटिव होगा। साइन निगेटिव होगा मतलब कि ये हो जाएगा -sin 10 डिग्री। ठीक है, -sin 10 डिग्री हमने पढ़ा था, हमने बहुत बार देखा था कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है -sin थीटा के। ठीक है, जबकि कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, क्योंकि कॉस थीटा क्या है, वो साइन एब्जॉर्ब कर लेता है। क्यों एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो लेकिन साइन जो होता है निगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, -sin थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 10 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे sin 10 डिग्री। उसके बाद देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे 1 बचा। उसके बाद हो जाएगा ये -sin 10 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री। तो माइनस और प्लस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस और माइनस था इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जब भी मल्टीप्लिकेशन में काटा पीटी होती है तो वहाँ 1 बचता है, और जब भी प्लस माइनस में काटा पीटी होती है तो वहाँ पे 0 बचता है। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, तो हम लिख देते हैं हिंस प्रूव्ड। तो हमने प्रूव कर दिया, क्या प्रूव कर दिया कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए था, टेबल पता होना चाहिए था, और ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था। तो ये सब चीज़ें कब पता चलेगी, जब आप इस चैप्टर के पुराने क्वेश्चंस भी सॉल्व करोगे। और इस चैप्टर के पुराने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप मेरे YouTube चैनल पर जा सकते हो, और मेरे YouTube चैनल पर आपको मैथमेटिक्स की ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें हम शुरू से मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं डिप्लोमा के लिए। तो यहाँ पे आप जब मैथमेटिक्स 1 से आप शुरू करोगे पढ़ना, वीडियो नंबर 1 से, और जब आप यहाँ तक पहुँचोगे तो वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पे अभी बताई, ये सब आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए, जिस नोट्स में हम इस सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं, इकट्ठा रख रहे हैं, तो इस सॉल्यूशन को अगर आपको चाहिए, इस सॉल्यूशन चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे YouTube चैनल पर जा सकते हैं, और यहाँ पे मोर नाम की बटन दिखेगी, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आप पहुँच जाओगे कहाँ पे, गूगल ड्राइव में। और इस गूगल ड्राइव में यहाँ पे मैथमेटिक्स नाम के फोल्डर में आपको यहाँ पे सारी नोट्स मिल जाएगी, जो भी आप वीडियो पढ़ रहे होगे उसके नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अभी हम वीडियो नंबर 13 पर काम कर रहे हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे ही कंप्लीट होता है मैं उसको भी यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।